समाचार.com से आज बात करेंगे राजा वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र श्री विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जी, हिम समाचार.com में आपका स्वागत है। विक्रमादित्य जी, इलेक्शंस का जोर चल रहा है, आप बताएं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है। हिमाचल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जी, और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व 5 बारी भोज में रहे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह जी कर रहे हैं। और हिमाचल में पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार, धूमल साहब की सरकार रही है। लोगों के सामने ये बात खुली है और लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल में क्या विकास प्रदेश में हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों के सामने आज आया है और जिसके बारे में हम सब लोगों को बता रहे हैं वो है कि हिमाचल के हितों को बाहर के लोगों को बेचा गया है। हिमाचल has literally been put on sale to people from outside और उसमें प्रदेश सरकार ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। प्रदेश सरकार वन माफिया, भू माफिया के इंटरेस्ट में निर्णय ले रही है। हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत परमार जी ने जब हिमाचल को बनवाया था उस समय हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत बाहर के लोगों को अगर हिमाचल में ज़मीन लेनी हो तो उसके लिए कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही ले सकते थे। रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी होती थी। मगर अब इस एक्ट को अमेंड किया गया है और बेनामी ज़मीनें बाहर के लोगों को बेची जा रही हैं। जितनी ज़मीनें किस टाइप से बेची जा रही हैं? कि कोई कमर्शियल वे में उनको सेल आउट कर रहे हैं? देखिए, आप एक तो सबसे बड़ा जो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज हुई है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट वे इन विच दे हैव सोल्ड द प्राइम लैंड इन द स्टेट टू आउटसाइडर्स। आप देखेंगे कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ शिमला, सोलन जिले में खोली गई हैं जिनमें कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रॉपर एकेडमिक फैकल्टी नहीं है और आने वाले समय में इन इंस्टीट्यूट्स को हमारे रेजिडेंशियल कॉलोनीज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज उसमें एक क्लॉज रखा गया है कि फॉर 15 years यू हैव टू रन देम एज एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद उसको जिस भी पर्पस के लिए यूज़ करना है दैट इज अप टू द ओनर। ये जो क्लॉज उसमें रखा गया है, इसके तहत हिमाचल के हितों को बाहर के लोगों को बेचा गया है। तो इन्हें जो लैंड दी गई है दैट इज ऑन लीज और इट हैज बीन सोल्ड आउट? It has been sold to them. It has been sold out. It has been sold out to them and Veerbhadra Singh ji and the entire Congress has been saying that the day the Congress party comes back to power, the very first day an investigation will be launched into this, and if any irregularities will be found, कुछ भी अगर उसमें लगता है कि कुछ कमी पेशी रही है, strict action will be taken against the concerned people. विक्रमादित्य जी, there are so many universities, आपने यूनिवर्सिटीज़ का मुद्दा उठाया है। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे इस वक्त लगभग 20 के करीब यूनिवर्सिटीज़ फंक्शनल है हिमाचल में। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या एजुकेशन को बढ़ावा देती हैं या आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आने से क्वालिटी भी डिटेरियोरेट हो रही है? देखिए, ऐसा है, अगर इफ़ क्वालिटी एजुकेशन इज कमिंग इन, इफ़ वर्ल्ड रिनाउंड और कंट्री रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग इनटू द स्टेट which are recognized by UGC and which are recognized by competent authority, फिर मुझे लगता नहीं कि कोई उसमें इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूट की मोनोपोली हो तो भी अच्छा नहीं है। अगर कॉम्पिटेंट और अच्छी फैकल्टी प्रदेश में आ रही है, वी वेलकम दैट। बट जिस तरह से इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जा रहा है और जो अकेडमी प्रदेश में आ रही है, जो इंस्टीट्यूट्स प्रदेश में आ रहे हैं, आप देखेंगे फ्यू ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर रनिंग इन 2 or 3 रूम्स। एक यूनिवर्सिटी अगर 2 या 3 कमरों में खोली जा रही है, यू कैन वेरी वेल इमेजिन यूनिवर्सिटी। अगर हम एक लेमैन से भी पूछे व्हाट इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली हैज़ टू हैव अ ह्यूज कैंपस विच हैज़ set up for various faculties, art faculties, science faculty, law faculty. That is a university. अब 3 कमरों में 4 कमरों में यूनिवर्सिटीज़ को चला रहे हैं। प्रॉपर उसमें एकेडमिक फैकल्टी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैकल्टी नहीं है। अगर वहाँ से कोई छात्र अगर MBA की डिग्री प्राप्त भी कर रहा है, उसकी अगर कोई मान्यता नहीं है, यू नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन बेसिस ऑफ दैट डिग्री,
then what is the purpose of providing such education? That is the biggest question that we are asking the present BJP regime. Okay. So, besides these issues of selling out the land to outsiders and opening of many universities in Himachal, what are the other issues where you feel the BJP government has been failed in successfully running the this? government has failed on all fronts. Okay. But the major fronts which it has failed on is providing employment. That is the second big issue which I have been talking about. But they have been promoting that we have given employment to more than 25,000 people and all. What education have they given? If you're talking about the private sector, right. I would like to remind you that when Congress party was in power, we had an agreement with all the private companies and all the hydro project companies that were coming into the state. You need to have 70% of quota for the local people, which has not been fulfilled by the present regime. Okay. Secondly, the BJP government has also failed on the front of the UPA government that we have in the center. They are providing the basic amenities, be it in field of education, be it in field of healthcare. The 108 ambulances that are being provided by the central government, इसमें बीजेपी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है to portray to the people of the state that this is being provided by the state. And let me tell you that without the help of the central government, it is very difficult for a state like Himachal, which does not have any economic setup as such, that it can, for the administration to run in the state, it is very important to take grants from the state, from the central government. Right. And these people have been, the BJP regime and the BJP government has been misleading the people on this front. इस चीज़ से भी हम लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है. Be it the PDS, Public Distribution Center, under which they have been putting Vajpayee's photo on every bag. They are providing pulses, dals, and oil. तो वो चीज़ हम लोगों को अवगत करना चाहते हैं कि this is not being provided by the state government, but it is actually by the UPA government. Okay. So Vikram, you are a youth icon. So अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की आपकी कांग्रेस की पॉलिसीज है, आप यूथ के लिए स्पेशली क्या करने जा रहे हैं? देखिए, यूथ के लिए जैसे सबसे पहले if you want to have a progressive state, right, the most important thing is to have quality education. Okay. If person is educated, he can go into various fields and help in developing the country, the state, region. So the first and the utmost thing, the thing of utmost importance is providing quality education. That is the most important thing. Then we want that in the field of sports also, we need to develop the infrastructure of the state. Shri Anurag Thakur ji is the president of HPCA. We also want to promote this particular sport, okay, cricket in the state. But other than this, it is very important that other sports are also promoted. You must have seen that in the recent Olympics that were held in London, a lot of new faces came up this time. And उनमें से एक shooter है, he is from Himachal, who got a bronze medal this time. Vijay. So we silver medal. So we need to create an infrastructure in the state where other than team events, sports of team events, games with individual events can also be promoted. Be it shooting, be it horse riding, be it any other sports, swimming. So we need to create that infrastructure in the state because there is no dearth of talent in the state. Especially in the far-flung areas, in the remote and the rural areas, वहाँ पे लोगों की कोई उनको प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. मतलब what is lacking is infrastructure. What is lacking is support from the government, which we need to fulfill, and that is what we are going to work. विक्रमादित्य जी, जिस तरीके से अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों में एक रोष है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी निकल के सामने आए हैं. आप इसे कैसे काउंटर करने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक LPG डीजल की बात है, जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है, ये ऐसी कमोडिटीज है जिन्हें हमारे हाथ में, सेंटर के हाथ में नहीं है. जहाँ तक डीजल और पेट्रोल की बात है, उसकी महंगाई सिर्फ भाजपाइयों को नहीं पड़ रही, मगर जो कांग्रेस परिवार प्रदेश में है उनके ऊपर भी ये महंगाई पड़ी है. तो जितना प्रदेश केंद्र सरकार इसे कंट्रोल कर सकती थी वो कर सकती है, मगर वी कैन नॉट पुट एक्सेसिव बर्डन ऑन द स्टेट एक्सचेकर.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस। जितना वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जितना कर सकते थे वो किया है, मगर उसके बावजूद प्राइसेस बढ़े, बिकॉज पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी दे आर पेरिशेबल कमोडिटीज़। तो उनका प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, हम भी उसको आगे से किसी और कंट्री से खरीद रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग। अदर देन दिस, जो पल्सेज है, आपका ऑयल है और ये चीज़ें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से मिल रही हैं, इसके इस चीज़ पर हम निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी केंद्र से इस मांग को उठाएंगे कि एक स्पेशल दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया जा सके, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर एलपीजी का ये प्रॉब्लम है। अगर हम एलपीजी की अगर प्राइसेस बढ़ती है, तो जब पीछे वीरभद्र सिंह जी 1983 में पहली बारी मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई वन माफिया के खिलाफ लड़ी थी। उस टाइम पे वन माफिया प्रदेश में बहुत हावी थी और उस समय प्रदेश में बहुत पेड़ काटे जा रहे थे। इसलिए उस समय एलपीजी को इसलिए प्रमोट किया गया था कि प्रदेश में जो वन माफिया का गठन हो और पेड़ बहुत ज़्यादा लगाया जा सके। इससे अगर हम फिर से अगर इसमें प्राइसेस बढ़ जाते हैं एलपीजी के, तो फिर से उसमें प्रॉब्लम पड़ेगी। इस चीज़ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को अवगत करवाया गया है और निश्चित तौर से कोई मदद कर दे सरकार को और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को केंद्र से दिलवाई जाएगी। लेकिन इसका इम्पैक्ट आप इन इलेक्शन में देख रहे हैं इस इशू का? नहीं, अब जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उसमें निश्चित तौर से हम करेंगे, केंद्र सरकार करेगी। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। विक्रमादित्य जी, आप अपने वोटर्स के लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हिंदसमाचार.com के थ्रू? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में आपने देखा है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने प्रदेश का, अपने देश का हित आप किस व्यक्ति के हाथ में आप समझते हैं कि किस भरोसेमंद नेतृत्व आपको प्रदेश में चाहिए। क्योंकि एक पार्टी तो एक चीज़ होती है, मगर पार्टी को चलाने वाला एक शख्सियत होती है, एक व्यक्तित्व होता है। तो प्रदेश सरकार, प्रदेश के लोग किसे अपना भरोसेमंद व्यक्तित्व मानते हैं और एक ऐसी शख्सियत मानते हैं जिसे प्रदेश सरकार, प्रदेश की डेवलपमेंट हो सकती है, वो लोग भली भांति जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी कांग्रेस पार्टी को वोट करें और श्री वीरभद्र सिंह जी को फिर से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में मदद करें। विक्रमादित्य जी, हिंद समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं इलेक्शन के।